एरिया रिलेटेड टू सर्कल के प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर है रेजोनेंस की बुक का 306 और क्वेश्चन है फर्स्ट। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 22 सेंटीमीटर और आपने निकालना है इस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 का एरिया, ये एरिया निकालना आपने 1/4 का एरिया। तो सर्कल का एरिया निकालकर और 4 से डिवाइड कर देंगे उसको। सबसे पहले निकालते हैं आर की वैल्यू, ये 2 एज इट इज़ और पाई की वैल्यू है 22/7। आर एज इट इज़ और राइट में 22 है ही, ये इससे कैंसिल हो गया और आर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और सर्कल का एरिया जो है, सर्कल का एरिया आ जाएगा πr² और क्वाड्रेंट का आ जाएगा, क्वाड्रेंट यानी कि चौथा हिस्सा πr²/2 πr²/4। तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे 22/7 और r² की जगह आ जाएगा 7/2 और लोअर पार्ट में 4 ऑलरेडी है ही, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज 27.2 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है θ/360 एंड πr²। तो रेडियस रखना हमने यहाँ पर और एंगल भी रखना थीटा। तो रेडियस फिलहाल दे रखे 5.6 और एंगल निकालना है। एंगल निकालने से पहले देखो क्या करेंगे हम, एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमारे को। एरिया का फार्मूला ये भी बताया था मैंने और एरिया का दूसरा फार्मूला बताया था LR/2। तो इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेक्टर का एरिया जो होता है L × R/2। L यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क, और R यानी कि रेडियस। तो रेडियस तो गिवन है ही 5.6। अब देखो इस सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मीनिंग ये नहीं होता, देखो पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री, टोटल बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होगी, R+R+L। तो ये R+R+L यानी कि 2R+L और राइट में जो दे रखा है 27.2। तो 2R की वैल्यू है आपके पास, R की वैल्यू है 5.6 और प्लस L राइट में 27.2 है ही, तो L की वैल्यू आ जाएगी 27.2 और ये माइनस हो जाएगा उस तरफ जाकर। इस फार्मूले को इरेज कर देता हूँ मैं, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा 2 6 12 और 2 5 10 + 1 11.2। तो L की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2 0, 7 - 1 6 और 2 - 1 1 यानी कि 16। अब एरिया निकालना बच्चों। एरिया निकालने के लिए L की जगह रखेंगे हम 16 और R की जगह रखेंगे 5.6 और डिवाइडेड बाई 2। 8 6 48 और 8 5 40 + 4 44 यानी कि 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 310 और क्वेश्चन है उसका फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ यूनिट रेडियस। यानी कि एक ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालना है जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, जिस सर्कल की रेडियस क्या है 1 यूनिट है। तो स्क्वायर की साइड निकालेंगे हम, तब जाकर स्क्वायर का एरिया आएगा। तो स्क्वायर की साइड आसानी से निकलेगी। देखो ये जो है डायगोनल है किसका, स्क्वायर का, और साथ साथ सर्कल का डायमीटर। तो डायमीटर इसका है 2 यूनिट, क्योंकि रेडियस 1 यूनिट था तो डायमीटर 2 यूनिट हो जाएगा। ये साइड A है, अगर ये साइड A है तो A² + A² = क्या आ जाएगा 4, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है ही एंगल, पहले से स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं। उसी के भी आप पर मैंने इसको डायमीटर लिया था, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को सेंटर का थोड़े ना पता था कि यहाँ पर है, लेकिन मैंने ये डायमीटर क्यों लिया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है और कोई भी कोड अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो कोड क्या हो जाती है, डायमीटर। तो ये डायमीटर हो गई ये कोड, ठीक है ना। अब क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, A² + A² = 4।
तो 2a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और a² की वैल्यू क्या आगे 2 और a की वैल्यू क्या आगे √2। तो एरिया जानते हो आप साइड इंटू साइड यानी कि √2 इंटू √2 यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर यूनिट जो भी इसकी यूनिट दे रखी है ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड। 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसीज ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि 4 सर्कल हैं जिन सब की रेडियस क्या 7 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट ईच पीसीज टच 2 अदर पीसीज यानी कि प्रत्येक जो है बाकी 2 को टच करता है। जैसे ये ब्लू वाला इन दोनों को टच करता है, ग्रीन वाला इन दोनों को टच करता है, रेड वाला ब्लू और ग्रीन को टच करता है। यानी कि प्रत्येक सर्कल जो कार्डबोर्ड है सर्कल वो बाकी के 2 को टच करे और प्रत्येक की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द 4 पीसीज यानी कि एरिया निकालना आपने जो इन 4 पीसीज के अंदर बंद हो जाता है, ये एरिया निकालना आपने, ये वाला एरिया, ये एरिया। तो देखो इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे हम, ये इसका सेंटर है मान लो, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, सेंटर तो है ही अपने पास, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। देखो सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, ये सेंटर को ज्वाइन करने से देखो एक स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा 7 सेंटीमीटर ये था और 7 सेंटीमीटर ये था, ऐसे ही 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी ना ये। अब हमने क्या करना है देखो स्क्वायर का एरिया निकाल लेना। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकलेगा, इस साइड है इसकी 14 14 14 14 तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 14 इंटू 14 यानी कि 14 का स्क्वायर, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। अब क्या करना हमने देखो, अब ये करना है कि सेक्टर का एरिया निकालना हमने। ये जो सेक्टर है आपके सामने देखो, ये सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ये सेक्टर ग्रीन वाला, ठीक ऐसे इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये ब्लैक वाला सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और ठीक ऐसे इस सेक्टर, तो भाई स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 196। अब इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और सारे सेक्टर एक जैसे हैं और उसको एक सेक्टर का एरिया निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे देखो 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर ये, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट हो जाएगा 90/360, तो 1/4 और पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो ये इस एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा ये। और ठीक ऐसे ऐसे 4 सेक्टर अपने पास, तो 4 से गुणा करेंगे तो चारों का एरिया आ जाएगा। ये 2 टिक कर रखे मैंने, 2 साइडेड कर रखे। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और यहाँ पर 7 इंटू 7 ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 196 में से इसको माइनस कर देना है 154 को, ये आ जाएगा 2 यहाँ पर और 9 - 5 आ जाएगा 4 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज 4 कार्ड पीसीज। तो नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन, पेज नंबर 310 पर। ए स्क्वायर ग्रास फील्ड हैज साइड 14 मीटर्स, 2 गोट्स आर अटैच्ड with the rope of 14 meter long each at opposite corner, find the common area grazed by both goats। यानी कि देखो ये स्क्वायर है 14 मीटर साइड का और एक बकरी यहाँ पर बंधी हुई है 14 मीटर की रस्सी से ही, तो इस तरीके से वो सर्कुलर जाकर घास को चरेगी यानी कि ये पूरा का पूरा घास। उसके बाद दूसरी बकरी यहाँ पर है और उसकी रस्सी की लंबाई भी क्या है 14 मीटर, तो वो कंप्लीट पूरी इसको टाइट रखते हुए रस्सी को ऐसे घूमेगी तो ये सेक्टर बनाएगी। तो हमने एरिया निकालना है ये साइडेड पोर्शन का। तो साइडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा देखो, ये सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे हम, ये वाला सेक्टर 90 का एंगल हो ही गया ये, ठीक है ना। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे इस नीचे वाले का, और सर्कल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो ये एरिया बच जाएगा आपका। देखो
ये यहाँ तक का एरिया निकालेंगे हम पहले, यहाँ तक का देखो, यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। इस एरिया को मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो एरिया ए प्लस बी निकल जाएगा अपना, ए प्लस बी निकल जाएगा। देखो ये थीटा बाई 360 यानी कि 90 बाई 360 और पाई आर स्क्वेयर, पाई एज इट इज रख देता हूँ, आर स्क्वेयर 14 इंटू 14, तो ये 4 पर कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर सकते हो आप इसको, और 22/7 भी रख दो साथ साथ फिर तो, और 7 इंटू 7, तो ये 154 आ जाएगा ए प्लस बी एरिया इस सेक्टर का एरिया, ऊपर वाले सेक्टर का एरिया। ऐसे ही नीचे वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, देखो ये सेक्टर का, तो बी प्लस सी एरिया आ जाएगा, बी प्लस सी, ये भी ठीक ऐसे इतना ही आ जाएगा, 154 यार्ड है इसने भी। अब अपने पास एरिया हो गया ए प्लस बी, बी प्लस सी। अब एरिया हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी यानी कि पूरे स्क्वायर का एरिया, ए प्लस बी प्लस सी पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो 14 इंटू 14, ये पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब इन दोनों एरिया का सम अगर मैं कर दूँ, उसमें से ये माइनस कर दूँ, तो अपने आप बी का एरिया बच जाएगा। देखो इन दोनों का एरिया का सम हो गया ए प्लस 2b प्लस सी, ये हो गया ये हिस्सा, बी ये बीच वाला हो गया, सी ये हो गया, पूरा स्क्वायर हो गया ना ये, तो ये एरिया मैंने ऐड कर दिया ए प्लस 2b प्लस सी, और ये स्क्वायर का एरिया ये माइनस कर दूँ इसमें से, तो माइनस करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, 2b से b कैंसिल हो जाएगा, और 154 है अपने पास यहाँ पर, 154 प्लस 154 यानी कि 8, 10 और 2, 3, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 यानी कि 308। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों सेक्टर का एरिया ऐड करूं तो डबल हो गया, ये 308 हो गया। उसमें से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर देता हूं, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 10 माइनस 9 आ जाएगा 1, और 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, यानी कि 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेज नंबर है 311 और क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये रेडियस आर लेट कर ली, इसकी साइड ए लेट कर ली, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a, चारों साइड का सम, और इसका सर्कमफ्रेंस, इसके पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं जनरली, इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2πr। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, सो दैट एरिया ऑफ द सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा स्क्वायर के एरिया से। तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा देखो ए स्क्वायर, और सर्कल का एरिया आ जाएगा πr स्क्वायर। अब हमने क्या इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, उसके लिए यहाँ से रिलेशन निकालनी पड़ेगी। ये कैंसिल किया मैंने यहाँ से 2 पर, और a की वैल्यू आ जाएगी π/2 और r, या πr/2 ऐसा लिख सकते हो। तो a की जगह यहाँ पर रखना आपने π/2r, तो π²/4 और r² हो गया ये, और यहाँ पर πr² है ही। अब हमने ये देखना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, कंपेयर करना है इनको। तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रख देना है यहाँ पर 22/7, r दोनों में सेम है ही, तो r तो दोनों में सेम है, देखो r² तो दोनों में सेम है। अगर अब यहाँ पर कंपेयर हम केवल किसकी करेंगे, π²/4 है एक अपने पास और एक है पाई, ठीक है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करना। आप देखो पाई की जगह 22/7 लेना है ही, 22/7, 22/7 और डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर 22/7 लेना है ही बच्चों पाई की जगह। अब आप देख सकते हो कि इसका एरिया ज़्यादा हो गया, तो इसमें शो दैट का क्वेश्चन था, तो इसमें लिखा है शो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, सर्कल का एरिया जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया देखो, 444 को 49 से डिवाइड करेंगे, इसमें 22/7 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल में ये वैल्यू क्या आएगी बड़ी, साथ में 4 से भी डिवाइड होना है इसको, तो यानी कि सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज पर 9th, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इस पूरे का ही, ये 8 मीटर, ये 4 मीटर और ये टोटल 6 मीटर। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसको प्रोड्यूस ज्वाइन कर देते हैं दोनों को।
अब ये रेक्टेंगल हो गया और इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 8 इंटू 4 यानी कि 32 मीटर स्क्वायर। ये तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। और ये जो है ये आपके पास एक सेक्टर बच गया सर्कल का हिस्सा। तो उसमें जो है यहाँ पर जो 6 मीटर था ये, और टोटल कितना, टोटल 6 मीटर है और ये क्या हो गया 4 मीटर हो गया, तो ये 2 मीटर बच जाएगा ये इतना। ठीक है ना। देखो बच्चों इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 8 इंटू 4 यानी कि 32 मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है सर्कल का, इसमें जो है यहाँ पर कुछ दिया हुआ है ही नहीं। तो ये डायग्राम आपने देखना है फेयर डायग्राम की तरह, जैसे बुकलेट में आप देखेंगे तो फेयर डायग्राम है ये बिल्कुल। तो उसमें जो है ये जो लेंथ बच जाती है ये 2 मीटर बच जाती है, तो इसका रेडियस क्या ले लिया जाएगा यहाँ पर 2 मीटर। तो रेडियस 2 मीटर हो गया और एंगल हो गया 180। तो सेक्टर का एरिया आ गया 180/360 यानी कि θ/360 पाई r स्क्वायर। तो कैंसिल वैंसल करके ये आ गया और आंसर आ जाएगा 32 + 44/7। ये आ जाएगा आंसर। कैलकुलेट कर सकते हो और डेसिमल में निकाल सकते हो, जबकि आपकी बुक वाले ने ये लिख रखा है 22/7 यानी कि पाई में ही आंसर छोड़ रखा है 32 + 2 पाई मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के केस में देखो ये आपने देख लेना था, यहाँ पर टोटल 6 था, ये 4 हो गया, ये वाला ये लेंथ 4 हो गई। तो ये जो है रेडियस का काम करेगा इसका सर्कल का, क्योंकि ये बिल्कुल ये जो कर्वेचर है इसका, कर्वेचर आप देखेंगे कि बिल्कुल सर्कल का जो लोकस होता है पॉइंट का उसी को फॉलो करता है इसका कर्वेचर। तो ये डायग्राम में देखने से ही पता चलेगा आपको, वहाँ पर स्पेशली बोल नहीं रखा कि रेडियस 2 मीटर बच गई इसकी।